मैं सबको वेलकम करते हुए आज का प्रोग्राम हम स्टार्ट करता है। ये जो प्रोग्राम है, ये शुरुआत है। शुरुआत यानी कि फर्स्ट हमने बात किया आपको परिवर्तन। परिवर्तन यानी कि क्या है बिज़नेस? ये बिज़नेस क्या है? बेनिफिट क्या है? और लोग इससे किस तरह परिवर्तन होना चाहिए? जो डिपेंडेंसी प्लान से लेके आपको पैसिव इनकम तक लोगों का जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन के बारे में हमने बात किया। यानी कि आप काम करने से पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। पैसिव इनकम क्या है? 2 से 5 साल अगर काम कर लिया और छोड़ भी दिए, जिंदगी भर आपको पैसा आएगा, उसके बारे में हम लोग बात किया। तो वो सब पाने के लिए, पैसिव इनकम पाने के लिए शुरुआत कहाँ से करना है आपको? जो आप आजादी पाने के लिए, जो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कहाँ से आपको शुरुआत करना चाहिए, वो शुरुआत है, आज हम आपको बात करेंगे। मैं आपको शुरुआत के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको 10 पॉइंट आएगा, 10 कदम के, 10 कदम आजादी के। यानी कि ये 10 कदम अगर आपने प्रॉपरली फॉलो कर लिया तो आजादी की ओर आपका शुरुआत स्टार्ट हो जाएगा। ये 10 कदम है आजादी की ओर, ये प्रिपरेशन है। ओके, यहाँ पे समीर मोदी जी बोल रहे हैं कि आप हर एक स्टेप अगर आप लेते हो, आपका हर कदम के साथ मैं 2 कदम आपका साथ चलूंगा। ओके, क्या आप तैयार हो मेरे साथ 2 कदम चलने के लिए? अगर आप तैयार है तो ये प्रिपरेशन आपके लिए। तो देखते हैं ये क्या शुरुआत क्या करना है। ये 10 कदम आजादी के लिए जो प्रिपरेशन है, क्या करना है, वो 10 कदम क्या है? ये आपको दिया गया 10 कदम। ओके, हम लोग एक-एक माने कदम को ब्रीफली बात करेंगे। सो ये 10 स्टेप के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर ये 10 कदम आप लोग प्रॉपरली फॉलो कर लेंगे तो सक्सेस बनने में कोई भी फोर्स आपको रोक नहीं सकता। कोई भी फोर्स आपको रोक नहीं सकता। इंग्लिश में बोलते हैं नो फोर्स कैन स्टॉप योर सक्सेस इफ योर टाइम हैज कम। सो आपको वो वक्त आने के लिए आपका ये प्रिपरेशन की जरूरत है। ये 10 कदम का प्रिपरेशन की जरूरत है आपको सक्सेस बनने के लिए। ये 10 कदम क्या है, हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है सपोर्ट चार्ट। ये सपोर्ट चार्ट क्या है? ये सपोर्ट चार्ट जो है आपको बनानी है आपका अपलाइन की मदद से। एग्जैक्टली यही वाला चार्ट आपको देख के बना लेना है, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये सपोर्ट चार्ट क्या है? आपको आपके पास फर्स्ट अपना अपलाइंस का नंबर रहना बहुत जरूरी है। हर किसी के पास पूरा लाइनअप स्पॉन्सर अप टू सुरेखा भार्गव जीबीडी तक नंबर रहना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका अपलाइन जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाए उनका नंबर से लेके डायरेक्टर अपलाइन से लेके सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्लैटिनियम डायरेक्टर, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, आपको क्राउन डायमंड डायरेक्टर, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर प्लस जीबीडी तक सबका फोन नंबर्स आपके पास होना जरूरी है। जब भी आप कोई भी काम करते हैं, मतलब ये नहीं है कि आपका कोई अपलाइन आपका मौजूद हो, जब भी आप कॉल करोगे अपलाइन को वो आप रेडी हो और आपको मदद कर सके, वैसा कोई गारंटी नहीं है ना? तो इस वक्त क्या करेंगे, उनका अपलाइन जो है उनको आप फोन करेंगे। वो भी अगर नहीं मिले, उनका अपलाइन को फोन कर सकता है। तो अप टू जीबीडी तक आप लोग मदद ले सकता है। किस तरह मदद ले सकता है? मोरल सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, है ना, बेटर क्वारीज, अगर कोई भी माने क्वारीज है, क्वेश्चन है, उसको अच्छा सॉल्यूशन के लिए, एंड एक्शन किस तरह किया जाए, वो सारा चीज के बारे में आप पूछ सकता है। कोई भी डाउट हो चाहे कोई भी डाउट हो,
मान के चलिए आपको सडनली कोई भी डाउट आ गया, आपका अपलाइन उस डाउट को क्लियर कर नहीं पाए। हो सकता है आपका अपलाइन उतना एजुकेटेड नहीं होगा या उतना बड़ा लीडर नहीं होगा, कुछ भी ऐसा कुछ है, तो वो आपको ठीक से नहीं समझा पा रहे होंगे, तो उनका अपलाइन को आपको कॉल करना, उनको अपलाइन को कॉल करना, इस तरह अप टू जीबीडी तक आप कॉल करके आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसलिए सारा अपलाइन का सपोर्ट चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कंपनी का सपोर्ट चार्ट आपके पास होना जरूरी है। कंपनी का जो भी अगर आपको प्रॉब्लम बनता है, प्रॉब्लम होता है, यानी कि बिलिंग का प्रॉब्लम होता हो या आपका कुछ भी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम हो, फोन नंबर चेंज करना प्रॉब्लम हो, केवाईसी अपडेट करना प्रॉब्लम हो या एनईएफटी अपडेट करना प्रॉब्लम हो, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आपके पास जानकारी के लिए आजादी कॉल सेंटर है, उसमें फोन कर सकता है। आजादी कॉल सेंटर का मैंने फोन नंबर आपके पास होना बहुत जरूरी। आप जो भी स्टेट का हो, जो भी स्टेट का हो, उस स्टेट का, उस जगह का एमएससी का फोन नंबर रहना बहुत जरूरी है आपको। एमएससी कुछ भी प्रॉब्लम है, एमएससी का साथ, मोदी केयर सक्सेस सेंटर का साथ आपको कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। फिर रहा आपका डीपी मैनेजर के साथ आपका कांटेक्ट रहना बहुत जरूरी है। जो भी स्टेट का डीपी मैनेजर्स, डिफरेंट डिफरेंट डीपी मैनेजर्स होता है, उनको आपको कांटेक्ट करके डीपी का जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है आप वहां से बात कर सकते हैं। प्लस रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर, आपका एरिया का रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर जो है, उनका भी फोन नंबर रहना बहुत जरूरी है। अपना उड़ीसा का रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर वो कौन है, उनका नंबर, यानी कि आपका मैंने कॉस्मेटिक्स के लिए अलग सा रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर्स है, वेल प्रोडक्ट के लिए, बाकी प्रोडक्ट के लिए रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर्स अलग है। अपना एरिया का सेल्स मैनेजर है, एएसएम जो है, उनका भी नंबर रहना आपका पास बहुत जरूरी है। कंपनी का रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए तो आप एएसएम से बात कर सकता है। क्लियर, ये है आपका कंपनी का सपोर्ट चार्ट। फिर अगर आपको कोई भी बीवी इंफॉर्मेशन लेना है, आपका कितना बीवी हुआ, हो सकता है बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है तो वो बीवी कैसा जान सकता है, तो बीवी का इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपको आपका फोन नंबर चाहिए। बोनस कितना हुआ, आपका कितना चेक आया, वो चेक कितना आया जानने के लिए भी आपको वो भी फोन नंबर यहाँ दिया गया। लॉयल्टी आप हर महीना कर रहा है, कितना महीना आपका लॉयल्टी हुआ है, उसका भी जानकारी के लिए वो नंबर आपके पास होना चाहिए, है ना। आप मैंने ऐप का कोई पासवर्ड प्रॉब्लम होता है ना, ऐप में मोदी केयर ऐप, मोदी केयर मैंने वेबसाइट जाने के लिए पासवर्ड का प्रॉब्लम होता है, तब भी यहाँ पे मोदी केयर का नंबर है। ओके, सो ये सारा फोन नंबर्स आपका पास रहना बहुत बहुत जरूरी है। मोदी केयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपने मोदी केयर जब ज्वाइन किए थे, जो नंबर आपने रजिस्टर्ड किया उस नंबर पे ही ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। जो भी आप दूसरा कोई मोबाइल से करेंगे, हो सकता है वो लोग आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ज्वाइन करते समय जो भी मोबाइल नंबर आपने दे के ज्वाइन किया है, उसी मोबाइल नंबर पे आप ये सारा कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हुआ, फिर आप मैंने 3 वे सपोर्ट आप ले सकता है, यानी कि आप मैंने अपलाइन का सपोर्ट, कंपनी का सपोर्ट और अपने आप मैंने 3 वे में आप इस सपोर्ट चार्ट को बना सकता है। ओके, जो भी चाहिए आप मैंने अपना कंपनी से, अपलाइन से और आप खुद। ओके, ये है सपोर्ट चार्ट का मदद आप लेके कुछ भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकता है। गोल सेटिंग किस तरह किया जाएगा आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। हर किसी को गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपको गोल सेटिंग करना नहीं आता है, अपलाइन के साथ आपको बैठना है। ठीक है, क्या अपना सपनों का जिंदगी जी रहा है? अगर नहीं जी रहे हो तो आपको यहाँ पे
सपनों का यानी कि गोल सेटिंग करना है। अगर कोई सपना हो, कार खरीदना हो, पहले आप कार का पूरा कलर क्या है, मॉडल क्या है, कौन सा कंपनी, कितना बजट का है, वो सारा आपको कार के बारे में आपको पूरा ब्रीफली तैयार करना है। वो हुआ आपका सपना, ठीक है। ये जो सपना आपने देखा है कार खरीदने के लिए, कब तक खरीदना है, कौन सा महीना तक, कौन सा साल तक खरीदना है, उसको आपको लिखना है। 2021 मई तक मैं कार खरीदूंगा, ये एक तो हुआ। जब ये लिख देंगे कागज में, वो बन जाता है गोल। फिर गोल को पाने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गोल को लिख लिया, गोल सेटिंग हो गया। गोल सेटिंग किस तरह किया जाएगा, गोल लिख लिया, उसके बाद उसके ऊपर प्लान करना पड़ेगा कि यानी कि कार खरीदने के लिए आपको महीना कितना पैसा चाहिए, डाउन पेमेंट कितना पैसा चाहिए, ओके। उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। मेरे को महीना में 20-25 हजार इनकम के लिए, फिर वो 20-25 हजार आने के लिए आपको कितना बड़ा नेटवर्क बनाना चाहिए, कितना लोगों को ज्वाइन करना है, कितना बिजनेस वॉल्यूम करना है, किस लेवल पे जाना है, आपको वो सारा प्लान करना है। उसके बाद एक्शन में उतर जाना। तो ये सब अगर मेरे को करना है, दिन में कितना मेरे को होम मीटिंग करना है, दिन में कितना लोगों को ज्वाइन करना है, कितना लोगों से लॉयल्टी करवानी है, किस लेवल में मेरे को जाना है, वो सब आपको एक्शन में लेना है। ये सब होने के बाद ही आपका ड्रीम फुलफिल होगा, रिजल्ट मिलेगा। आपके पास आलीशान बंगला हो, या ओके, आलीशान कार हो, वर्ल्ड टूर्स हो, क्वालिटी टाइम फॉर योर फैमिली, बच्चे लोग का अच्छा एजुकेशन हो, ओके, बैंक में बैलेंस हो, कुछ आप चैरिटी करो, आप अपने को मान सम्मान मिले, ये सारा बहुत सारा चीजें हैं, लाइफ का फैमिली सिक्योरिटी, ये सारा बहुत सारा चीजें हैं, आपको पूरा तैयार करना है इस बिजनेस के थ्रू से। किस तरह आपको प्रिपरेशन करना है, ये गोल सेटिंग। फर्स्ट गोल सेटिंग जब करेंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। जैसा आप ज्वाइन करोगे, कार खरीद लूंगा तो नहीं होगा, है ना, कार खरीद लूंगा बोल के तो नहीं होगा, उतना पैसे तो नहीं आएगा ना, शुरू में कम पैसा आएगा। कम पैसा में किस तरह गोल सेटिंग किया जाएगा, उसके ऊपर आपको मैं जानकारी दूंगा। फर्स्ट जैसा आप ज्वाइन करोगे तो पैसा कम आएगा, तो आपको गोल सेट करना है, 3-4 महीने के अंदर में मैं एक अच्छा घड़ी खरीदूंगा, एक अच्छा साड़ी खरीदूंगा, या चप्पल खरीदूंगा, एक बैग खरीदूंगा। ये छोटा छोटा जो है शॉर्ट टर्म गोल्स, 6 महीने के अंदर में, 3 से 6 महीने के अंदर में जो भी आप खरीदना चाहती हैं, तो वो शॉर्ट टर्म गोल लिखना पड़ेगा। हर छोटा 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 चीज वो शुरू में आप मैंने क्लियर कर सकती है, ठीक है। सेकंड हुआ मिड टर्म गोल। मिड टर्म मतलब 1 साल से 2 साल के अंदर में जो भी मिलेगा वो मिड टर्म गोल है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा, घर में एक टीवी लाना, एक स्कूटी खरीदना, वॉशिंग मशीन खरीदना, फ्रिज खरीदना, ये जो है मिड टर्म गोल में आएगा। लॉन्ग टर्म गोल 2 से 5 साल के अंदर में, 3 से 5 साल के अंदर में लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मेरे को कार खरीदना है, घर खरीदना है ना, ये सारा बड़ा बड़ा, मेरे को मैंने एक फ्लैट लेना है, ओके, जमीन लेना है, सोना खरीदना ज्यादा, ये सारा क्या है लॉन्ग टर्म गोल में आप रखेंगे। तो आपको गोल को डिफाइन करते समय स्मार्ट वे में आपको गोल को डिफाइन करना। स्मार्ट, SMART, स्मार्ट, यानी कि आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मींस लिखा होना चाहिए। कार चाहिए तो वो स्पेसिफिक करना है, कैसा कार चाहिए, किस कलर का चाहिए, किस मॉडल का चाहिए, किस कंपनी का चाहिए, कितना बजट का चाहिए, वो सारा स्पेसिफिक होना चाहिए आपके पास। फिर सेकंड रहा M फॉर मेजरेबल। मेजरेबल मीन्स क्या है, वो आप मने इतना दिनों के अंदर में वो गोल जो है कर पाना चाहिए, यानी कि
6 महीने का गोल जो है छोटा छोटा होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए। माने शॉर्ट टर्म का गोल शॉर्ट टर्म जैसा होना चाहिए, मिड टर्म का गोल मिड टर्म जैसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल लॉन्ग टर्म का गोल जैसा होना चाहिए। फिर एक्शनेबल होना चाहिए। एक्शनेबल मीन्स क्या है, वो काम कर सकता है उतना काम, यानी कि आपने एक मैंने गोल लिया, मैं इस मैंने 3 महीने के अंदर में मेरा टीम साइज जो है मैं 50 लोगों को ज्वाइन करूंगा। उसमें 50 लोगों के लिए आप जो एक्शनेबल करेंगे वो एक्शनेबल होना चाहिए, काम कर पाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जो भी आप मैंने कर रहे हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक रियलिस्टिक क्या है, सच होना चाहिए। यानी कि 6 महीने के अंदर में घड़ी खरीदना वो रियलिस्टिक है, ठीक है। 2 साल के अंदर में आपको फ्रिज खरीदना, स्कूटी खरीदना, ये एसी खरीदना, वॉशिंग मशीन खरीदना, ये सारा क्या है, रियलिस्टिक है, ये हो सकता है, ठीक है। फिर 6 महीने के अंदर में कार खरीदना वो रियलिस्टिक नहीं है। वैसा टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड माने शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म का टाइम बाउंड होना चाहिए। इतना टाइम में मैं ये वाला चीज कर सकता हूं, इतना कम समय में ये वाला चीज मैं कर सकता हूं, ये टाइम बाउंड होना चाहिए आपके पास। तो आप जो गोल सेट करेंगे वो स्मार्ट वे में करना चाहिए। थर्ड स्टेप जो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। फ्रेंड्स मैंने फॉर्मूला में आप लिस्ट बना सकता है। तो ये जो फ्रेंड्स मैंने इसमें लिखा हुआ है, एफ मीन्स फ्रेंड्स, हम लोग का जितना भी सारा दोस्त है, जितना लोगों को आप बिजनेस समझाना चाहते हो, जितना लोगों को आप बिजनेस में ज्वाइन करना चाहते हो, लाना चाहते हो, उनका लिस्ट बनाना है, ठीक है। हम लोग घर का कोई भी फंक्शन होता है, बिना लिस्ट में कोई काम कर सकता है क्या, है ना। आपका मैंने घर में कोई शादी हो रहा है, शादी किसी को बुलाना है, तो हम लोग मैंने ज्यादा याद करेंगे तो 15 20 50 लोगों को याद कर सकता है, पर 200-400 लोग 500 लोगों को याद नहीं कर सकते हम लोग। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, लिस्ट बनाता है, ठीक है ना। वो लिस्ट है आपको यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। कितना लोगों को आप बिजनेस में लाना चाहते हो, कितना ज्यादा लोगों को बिजनेस में लाना चाहते हो, तो ये सारा लिस्ट आपको लिखना पड़ेगा। वो इसका फॉर्मूला क्या है, फ्रेंड्स फॉर्मूला में लिस्ट लिखेंगे। एफ फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव्स, आई फॉर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, इंटीमेट फ्रेंड्स, ई फॉर कॉन्टैक्ट्स फेसबुक, ई कॉन्टैक्ट्स जितना भी है, ई फॉर अर्नड पीपल जो लोग पैसा कमाता है, फिर डी फॉर डायरेक्टरी, फोन डायरेक्टरी से निकालो, डॉक्टर्स, डी फॉर डॉक्टर्स, डियरेस्ट फ्रेंड्स, मैं कितना मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, ओके, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, डियरेस्ट फ्रेंड्स, डायरेक्टरी से फोन नंबर निकालो। एस फॉर स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स माने अनजान आदमी, वो अच्छा काम करता है। ज्यादातर मैं आपको बताऊं कि वो क्या है, जान पहचान वाला ज्यादातर आपको मना करेंगे। जो अनजान लोग हैं आपके साथ आएंगे और आपको लाखों रुपए का इनकम देके जाएंगे, ये स्ट्रेंजर्स होता है वो लोग, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला में आपको लिस्ट बनाना है। जितना बड़ा लिस्ट होगा आपके पास उतना ज्यादा पैसा होगा, जितना ज्यादा लिस्ट उतना बड़ा टीम, जितना बड़ा टीम उतना बिजनेस वॉल्यूम, जितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। फॉर्मेट कैसा बनाएंगे कि फर्स्ट मैंने नाम लिखेंगे, लिस्ट में कैसा लिखेंगे, नाम लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे, वो क्या करता है प्रोफेशन उसको लिखना है। उसके बाद फॉलो अप टू 1 2 3 4, फिर कमेंट। फर्स्ट आपने उनसे मिला तो क्या बोला लिखना है, तो सेकंड फॉलो अप में उन्होंने क्या बोला उसको लिखना है, थर्ड फॉलो अप में क्या लिखा है उसको लिखना है, फोर्थ फॉलो अप में क्या बोला उसको लिखना है,
आपको कोशिश करना है कि फर्स्ट सेकंड फॉलोअप के अंदर में उसको फाइनल कर देना है, ज्वाइन करवा देना। ओके, उसके बाद वो अगर नहीं करता है तो प्रोडक्ट उनको देना है, कमेंट्स में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, कमेंट्स में आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह आपको प्रिपरेशन करना है, मेमोरी जोगर, यानी कि आपको लिस्ट बनाना है। ओके, ये पूरा आपको करना पड़ेगा प्रिपरेशन। प्रोडक्ट को आपको सेल्फ यूज करना है। सेल्फ यूज में क्या क्या आपको पता चलेगा। सेल्फ यूज प्रोडक्ट आप जब करोगे उसका बेनिफिट्स, जब प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। प्रोडक्ट मैंने यूज किया, टूथपेस्ट मैंने यूज किया, साबुन मैंने यूज किया और मुझे इतना अच्छा लगा, एंड वो प्रोडक्ट के बारे में आप प्रेजेंटेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज आएगा, प्रेजेंटेशन कर सकते हो। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को आपको सीख सकता है। किसी ने बोला आपको कि प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, तो आप उस चीज का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकता है। अरे यार, मैंने यूज किया, इतना अच्छा है, उनको आप समझा सकते हो। फिर उसमें मनी कैसा सेव किया जाए उसको भी आप समझा सकते हो। जब तक आप प्रोडक्ट सेल्फ यूज नहीं करोगे ये सारा काम नहीं कर सकते। लोग क्या करता है, अभी मैं एक बीच में एक डाउनलाइन को ज्वाइन किया, वो क्या किया, पूरा ज्वाइन किया, 3,000 4,000 रुपए का सामान लाया, 4,000 का 4,000 बेच दिया। मुझे क्या पता था कि उन्होंने बेच दिया। हमने पूछा प्रोडक्ट कैसा लगा, 1 वीक के बाद फिर मैं फोन किया, अच्छा आपने प्रोडक्ट लाए, यूज किए, कैसा लगा, कहाँ यूज किया, हम तो सारा बेच दिया। तो उस इंसान को प्रोडक्ट के बारे में कैसा पता चलेगा, क्वालिटी के बारे में कैसा पता चलेगा। वो किसी के पास जाएगा किसी से बात करने के लिए, बिजनेस को समझाने के लिए, वो लोग उनसे ज्वाइन करेंगे, कभी ज्वाइन नहीं कर सकते, है ना। आप लोग से ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए सारा प्रोडक्ट, जितना भी मोदी केयर में प्रोडक्ट्स है, वो सारा प्रोडक्ट आपको यूज करके उसका बेनिफिट्स को आपका जानना बहुत जरूरी है। सच बताओ, अगर आप मोदी केयर प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो आपको प्रोडक्ट के बारे में कैसा पता चलेगा। बिजनेस करना मुश्किल होगा माय डियर्स। इसलिए 100% आपको यूजर बनना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट का बेनिफिट्स आपको पता चलेगा। तब प्रोडक्ट के बारे में आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो, डेमो कर सकते हो, ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो, और प्रोडक्ट से बहुत पैसा आप सेव भी कर सकते हो। आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है मेरे को। आपको प्रोडक्ट अभी चूज करना है, एक बास्केट 3,000 का बास्केट आपको एक तो चूज करना है। उसमें क्या क्या प्रोडक्ट आपको यूज करना है, क्या क्या बेनिफिट है, ओके, इसमें क्या क्या मैं यूज करूंगा, उसके ऊपर आपको पूरा एक बास्केट को बनाओ। 3,000 हम लोग लॉयल्टी करता है ना, उसका बास्केट बनाओ, उसको यूज करो, देखो, उसका डेमो किट बनाओ, उसके ऊपर पूरा थोरोली नॉलेज ले, उसके ऊपर जानकारी लो, ये क्या क्या प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो भी दिया है, राइस ब्रान ऑयल क्या है, स्टेरिक्लीन क्या है, टूथपेस्ट क्या है, डिश वॉश क्या है, ओके ना। ये सारा प्रोडक्ट के ऊपर आपको बी एंड ब्लू क्या है, चाय पत्ती क्या है, ये व्हाइट पॉल सोप वॉश क्या है, ओके, वेल प्रोडक्ट्स दिया हुआ, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी लेना है, सीखना, जानना, समझना है ये सब। तो स्टेप नंबर 4 5,000 का बास्केट है। ये 5,000 का बास्केट में भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, आप ये लो, उसमें फ्री प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है, ठीक है। ये सारा सेल्फ यूज का बेनिफिट्स आपको जानना है। एक बास्केट में कितना फ्री प्रोडक्ट मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है, क्या डिस्काउंट मिलता है, ये सारा चीज के ऊपर आपको लॉयल्टी हम लोग कैसा प्रमोट करता है। लॉयल्टी प्रमोट करने के लिए आपको सारा प्रोडक्ट के बारे में, बास्केट के बारे में आपको जानकारी रहना बहुत जरूरी है। 5th स्टेप में जब तक आप प्रोडक्ट आप यूज नहीं करोगे तो प्रोडक्ट को हम लोग शेयर कैसा करेंगे। मैं आपको पहले वाला इसमें बताया था
लर्न, टीच, डुप्लीकेट। ओके, तो फर्स्ट आपको यहाँ पे शेयर करने में आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट कैसा लेंगे, आप फोन में यूज कर सकते हो, फोन से अपॉइंटमेंट ले सकते हो, 3-वे कॉलिंग कर सकते हो। 3-वे कॉलिंग क्या होता है, आप भी फोन कर सकते हो, अपलाइन का थ्रू फोन कर सकते हो कॉन्फ्रेंस कॉल में, कंपनी वालों का साथ भी आप फोन करा सकते हो। ये 3-वे कॉलिंग में भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपका फोन करना नहीं होता है, आता नहीं है, तो कंपनी वाला का भी मदद ले सकता है। ओके, या आप मने अपलाइन से भी फोन करा सकते हो, आप खुद भी फोन कर सकते हो, आपको अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट किस तरह लिया जाएगा, क्या है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके बारे में ओनली अपॉइंटमेंट के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, लेने के बाद उन्होंने आपको समय दिया, उनके पास जाके आपको प्रेजेंटेशन करना है। प्रेजेंटेशन आप अपॉइंटमेंट में वन ऑन वन से कर सकता है, यानी कि 1 to 1, ये एक से माने आप और आपके सामने में एक बैठा रहेंगे, ये 1 on 1 प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। या तो होम मीटिंग में आप बुला सकते हो, होम मीटिंग में सबको बुला के आप वहां पे आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। या तो आप परिवर्तन मीटिंग में आप इनवाइट कर सकते हो उनको, हम लोग का परिवर्तन मीटिंग्स होता है, वहां पे इनवाइट कर सकते हो। या तो सेमिनार में भी आप उनको बुला के प्रेजेंटेशन करा सकते हो। ठीक है, इनवाइट करा सकते हो प्रेजेंटेशन के लिए, बिजनेस के बारे में समझाने के लिए। ये सारा काम करने के बाद, बिजनेस उनको समझाने के बाद, उनका फीलिंग क्या है, उनको फॉलो अप करना है। आपको क्या करना है, फॉलो अप करना है। 48 आवर्स के अंदर ज्वाइन करने के बाद 48 आवर्स के अंदर उनको अगर आप सही ढंग से फॉलो अप नहीं कर पाया तो उस आदमी ने छोड़ देगा। तो आपको फॉलो अप करना है। तो फॉलो अप करते समय आपको 5 SW, तो सम विल, सम वोंट, बने कोई हाँ करेंगे, कोई ना करेंगे, सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग, समवन वेटिंग फॉर यू। ओके, ये SWPS फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना, फॉलो अप करना है हमेशा। किसी को भी, हर एक आदमी को एवरी 48 आवर्स के अंदर में आपको फॉलो अप करना जरूरी है। अगर फॉलो अप नहीं करेंगे तो वो लोग छोड़ने का चांसेस बहुत है। सो ये आपको ये 5 गोल्डन रूल्स को आपको समझना पड़ेगा। स्पॉन्सर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। किसी को भी अगर आप मने ज्वाइन कर रहा है, यानी कि स्पॉन्सरिंग कर रहा, मतलब उनका टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। कैसा कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है, उनका फर्स्ट मने जैसा स्पॉन्सरिंग करोगे, आपको उस मने जिसको भी ज्वाइन कर रहा है इमीडिएटली उनका केवाईसी अपडेट कराना है। केवाईसी अपडेट करना बहुत जरूरी। उसके बाद एनईएफटी अपडेट करना बहुत जरूरी है। एनईएफटी क्या है, बहुत से लोगों का एनईएफटी नहीं कर रहा है, यानी कि बैंक डिटेल्स अपलोड नहीं कर पा रहे हम लोग। नहीं करने से क्या होता है, उन लोग प्रोडक्ट लेता है, काम करता है, पर क्या होता है, उनका पैसा नहीं आता है। चाहे वो 100 रुपए हो, 200 हो, 500 रुपए, जो भी है, पैसा अगर नहीं आएगा तो लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। जो भी आप मने ज्वाइन कर रहा है हो, अपलाइन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका केवाईसी, एनईएफटी इमीडिएटली अपलोड करना है। पैन डिटेल्स भी देना है। पैन डिटेल्स जल्दी अगर नहीं हुआ, थोड़ा सा लेट भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पर पैन डिटेल्स भी देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो आपका टोटल इनकम में 20% आपको काट दिया जाएगा। एनुअली, सालाना जो भी इनकम होगा, 12वां महीने के बाद 13वां महीने में जब आपका इनकम आएगा, उसमें साल भर का 20% टैक्स काट देंगे। अगर आप मैंने पैन कार्ड दिया रहेगा तो ओनली 5% काटेंगे, 15% तो बच जाएगा माय डियर।
अपलाइन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका पैन कार्ड लेके अपडेट करवा देना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद उनसे फर्स्ट ऑर्डर जो जिनको ज्वाइन कराओगे लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बता के, बेनिफिट के बारे में बता के उनका फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करवाना है। उसके बाद उनको शुरुआत में इनवाइट करना है। जो मैं इस प्रोग्राम मैंने किया, इस प्रोग्राम में उनको इनवाइट करना है। तो उनको बिजनेस करने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन की जरूरत है यहाँ से वो सीखेंगे, वो जानेंगे, वो समझेंगे। तो उनको शुरुआत में इनवाइट करना है। उसके बाद सपोर्ट एंड लीड, उनका नीचे लोगों को ज्वाइन करवाने में सपोर्ट करना है उनको। यानी कि उनको तो आपने स्पॉन्सर कर लिया, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया आपने, उनके नीचे भी लीड यानी कि ज्वाइन कराना, नया स्पॉन्सर्स को लेने के लिए उनको भी आपको सपोर्ट करना है। इसके लिए बहुत सा लोग प्रॉपरली ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं। ज्यादा पैसा नहीं कमा पाने का कारण है उनको पता नहीं है स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, विड्थ एंड डेप्थ को किस तरह बनाया जाएगा, सेट किया जाएगा। स्ट्रक्चर बनाना जिनको नहीं आता है वो इनकम बिजनेस वॉल्यूम उतना ही करेगा, जिनका पास स्ट्रक्चर होगा ज्यादा पैसा आएगा। उसी बिजनेस वॉल्यूम में जिनका पास स्ट्रक्चर नहीं है वो कम कमाएगा। ये स्ट्रक्चर को सीखना पड़ेगा माय डियर। आपको बैलेंस्ड स्ट्रक्चर बनाना है। प्रॉपरली स्ट्रक्चर होगा तभी आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, नहीं तो टीम तो बड़ा होगा, किसी लेग में ज्यादा लोग होंगे, किसी लेग में कम लोग होंगे, किसी लेग में कोई काम नहीं होता होगा, कुछ लोग एक ही लेग के नीचे पड़ा रहेगा, वो एक लेग को बहुत बढ़ा के चले गए रहेंगे, बाकी लेग को छोड़ दिया रहेंगे, तब उनका पैसा बहुत कम आएगा। 3 लेग या 6 लेग में बराबर स्ट्रक्चर बना के आगे बढ़ेंगे तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, ज्यादा। ओके, सो बैलेंस्ड स्ट्रक्चर, टीम वर्क करेंगे, हाई इनकम मिलेगा, नहीं तो पैसा कम मिलेगा। ओके, बिल्ड विड्थ भी बनाना है, डेप्थ को भी आपको बनाना है, ये स्ट्रक्चर है। ओके, आपको स्ट्रक्चर को देख के काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ स्लाइड्स है, आपको स्ट्रक्चर कैसा बनाया जाता है ना, आपको यहाँ पे देखने से समझ में आ जाएगा। आपका नीचे कितना लोग है, 1 2 3, उसके बाद मैंने आपका इनकम कितना आया आपको देखो। आप ज्वाइन किया मंथ 1 में, आपने 100 पीवी किया, 100 पर्सनल पॉइंट वैल्यू, यानी कि 100 पीवी मतलब क्या है, इंटू 27, यानी कि आपने 2700 बीवी किया, आपने 7% बना, 7% बना, तो आपको बेनिफिट इस हिसाब से आएगा 100 पीवी में। एक एक स्ट्रक्चर अगर आप प्रॉपरली बनाएंगे, आप देखेंगे इसमें कितना पैसा आएगा। फिर आप मैंने 100 पीवी किया, आपका नीचे 2 लोगों को ज्वाइन करवा के 100 पीवी करेंगे तो आपको कितना आएगा, इस हिसाब से यहाँ पे इनकम मैंने मिलेगा। इन्होंने 6 डायरेक्ट लिया, 6 डायरेक्ट, एक का नीचे मैंने 2 ज्वाइन किया, एक के नीचे, सबके साथ 100 पीवी करवाया, सबके साथ 100 पीवी, यानी कि 2700 बिजनेस वॉल्यूम करवाया, तो उनका इनकम इस तरह आने लगे। कल चल के अगर आपको लाख रुपए कमाना है तो आपको इस तरह 6 एक्टिव लेग बनाना है, डायरेक्ट लेग, 6 डायरेक्ट लेग, एक्टिव लेग बनाएंगे। उनका नीचे अगर प्रॉपरली आप काम करेंगे, 6 एलपी भी अगर आ गया, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस अगर 6 निकाल दिए तो 1.5 लाख रुपए पर महीना कहीं नहीं जाएगा आपका। अगर आप 6 एलपीबी लेग निकाल देते हैं तो आपका इनकम पर महीना लगभग 1.5 लाख रुपए आपको मिलेगा। तो ये होता है स्ट्रक्चर, ये विड्थ एंड डेप्थ को बैलेंस्ड करके आपको लेके जाना। लीड बाय एग्जांपल आपको बनना पड़ेगा। वो किस तरह लीड बाय एग्जांपल, यानी कि एक अपलाइन, परफेक्ट अपलाइन कौन होता है, परफेक्ट अपलाइन कौन होता है, उनका क्या क्या काम करना होता है, किस तरह अपने आप को बनना पड़ेगा, तभी आप अपना टीम का लीड बाय एग्जांपल बन सकते हो।
100% सेल्फ यूजर बनना पड़ेगा, यानी कि बाहर का कोई भी प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करना है, सारा प्रोडक्ट आप मोदी केयर से आपको यूज करना है, 100% सेल्फ यूजर बनना। उसके बाद परफेक्ट अपलाइन को है एवरीडे 5 प्लान प्रेजेंटेशन करता है। अगर आपको लीड बाय एग्जांपल बनना है तो पर डे एक दिन को 5 तो प्लान प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, यानी कि शो द प्लान करना पड़ेगा। ओके। थर्ड, अपने पास परफेक्ट डेमो किट होना चाहिए। डेमो किट कैसा होना चाहिए? वेल प्रोडक्ट के लिए अलग होना चाहिए, पर्सनल केयर के लिए अलग होना चाहिए, कलर कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर के लिए अलग होना चाहिए। इस तरह आपके पास परफेक्ट डेमो किट होना चाहिए, तभी आप लीड बाय एग्जांपल लीडर तभी बनोगे। लीडर मींस लीड बाय द एग्जांपल। ओके। फिर डेली होम मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा आपको। डेली होम मीटिंग आपके लिए, आपका डाउनलाइन के लिए आपको डेली होम मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा। ओके। आप अगर मैंने अभी होम मीटिंग तो करना मुश्किल होता है, तो आपको सेल्फ जूम मीटिंग या तो गूगल मीट में आपको सबको इनवाइट करके आपको छोटा छोटा मीटिंग करना है। 5 जन आने दो, आप मीटिंग करो। आपका टीम अगर रेस्पेक्ट नहीं करेगा, आपका टीम अपलाइन को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, यानी कि आप सही अपलाइन नहीं हो। आपका टीम अगर उसका अपलाइन को रेस्पेक्ट करेगा, अपना टीम को अपना कंट्रोल में रख लो। आप उनसे डेली जूम मीटिंग करो या गूगल मीटिंग करो, 5 लोग सही, 10 लोग सही, आप उनको डेली आप बात करो। गूगल मीटिंग एक टाइम फिक्स करो, प्रेजेंटेशन छोटा छोटा स्टार्ट करो। नहीं करोगे तो आप पछताओगे बाद में। ठीक है। आपको कोच और मेंटर बनना पड़ेगा, आपको मेंटर बनना पड़ेगा, कोच बनना पड़ेगा, टीचेबल बनना पड़ेगा। अगर नहीं बनोगे तो आप गलत कर रहे हो, आपका टीम का प्रति, आपका टीम का प्रति आप गलत कर रहे हो। आपने आपको अभी अभी तो कहीं बाहर नहीं जा रहा है, अगर बाहर जाएंगे तो आपका ड्रेसअप पावर ड्रेसअप होना चाहिए, यानी कि आपको फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस ये वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि टी शर्ट पैंट पहन के चले गया कहीं भी, आपको फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए। टीचेबल बनना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, आपका टीम को टीच करना पड़ेगा, डुप्लीकेट कराना पड़ेगा। आपको हमेशा पंक्चुअल होना पड़ेगा, टाइम पर हर एक चीज में आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा, तभी आप लीड बाय एग्जांपल बनोगे। नहीं तो बनने का कोई हक नहीं है आपको माय डियर। कभी भी मैंने लीड बाय एग्जांपल नहीं बन सकते हो, आपको ये सारा फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करोगे किसी को आप बोल नहीं सकते हो। डोंट टॉक नेगेटिव विथ एनीबॉडी, एनीवन, अबाउट एनीवन। किसी का बारे में, अपलाइन का बारे में, डाउनलाइन का बारे में हम लोग को नेगेटिव बात नहीं करनी है। सब कोई अच्छा है, सबका साथ आपको प्यार से रहना पड़ेगा एंड फॉलो द सिस्टम। इस सारा सिस्टम को जो भी फॉलो कर सकता है वो ही लीड बाय एग्जांपल बनेगा अपना टीम के लिए। ये बहुत ही बड़ा, तभी आप मैंने रोल मॉडल बन सकते हो। ऐसा आपका डाउनलाइन सोचेगा कि मेरा अपलाइन जैसा मेरे को बनना है, मेरा अपलाइन जैसा प्रेजेंटेशन कर रहा, मेरा अपलाइन जैसा ड्रेसअप करना है, मेरा अपलाइन जैसा मीटिंग्स करना है, तभी आप लीड बाय एग्जांपल बनोगे। These are all the preparation to get success in your life, to get success in मोदी केयर। ये पर्सनल प्रोग्रेस है, एग्जैक्टली सेम वही है ना। अटेंड ऑल टीम एंड कंपनी इवेंट्स। आपका टीम में जितना भी आपका अप्लायंस मीटिंग कर रहा है आपको अटेंड करना पड़ेगा, एंड कंपनी का जितना सारा इवेंट्स हो रहा है, जितना जूम मीटिंग्स हो रहा है, वो सारा आपको अटेंड करना पड़ेगा। अपने आप को डेवलप करने के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल प्रोग्रेस के लिए आपको ये सारा करना पड़ेगा। कुछ और पावर प्रेजेंटर बनना पड़ेगा, प्रेजेंटर बनना पड़ेगा आपको। आपको समीर मोदी आजादी प्लान को मास्टर बनना पड़ेगा।
इतना प्रेजेंटेशन आपको करना, आप जितना प्रेजेंटेशन करोगे, मास्टरी ले लोगे, तो लोग आपका प्रेजेंटेशन सुन के आपके साथ ज्वाइन करेंगे। डेमोस में मास्टर बन जाना पड़ेगा। आप समीर मोदी आजादी प्लान का, परिवर्तन प्लान का आपको मास्टरी बनना है, डेमोस का मास्टर बनना है। डेमोस जो डेमोस्ट्रेशन करता है उसका मास्टर बन जाना है। सारा प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन आपको मालूम होना चाहिए। अपलाइन को एडिफाई करना, यानी कि हमेशा अपलाइन को प्रशंसा करना। माय अपलाइन इज ग्रेट, माय अपलाइन इज सो एंड सो। आप जब भी किसी को भी आप माने अपलाइन से इंट्रोड्यूस करोगे तो अपलाइन का एडिफिकेशन करना, यानी कि प्रशंसा करना, प्रशंसा करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा आपको। सिर्फ ना ही आपको अपलाइन को प्रशंसा करोगे, बल्कि आप हर एक इंसान को, हर एक डाउनलाइन को भी प्रशंसा करना है। सही ढंग से बात करना है लोगों के साथ, सही लैंग्वेज में बात करना सीखना है। ओके, फिर आपको टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करो, टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करो और उसको शेयर करो। कुछ लोग आपको बोलते होंगे, मैंने टूथपेस्ट किया, मेरा दांत में ये प्रॉब्लम था, ठीक हो गया। मैंने और एक तो प्रॉब्लम था, वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद ठीक हो गया। मेरा फेस में ऐसा प्रॉब्लम था, फलाना प्रोडक्ट यूज किया, मेरा ठीक हो गया। लोगों के पास टेस्टिमोनियल कलेक्ट करो, लोगों को शेयर करो, दिखाओ ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद लोगों का कैसा फीलिंग है, लोग उसको कनेक्ट करेंगे। तो टेस्टिमोनियल को आपको शेयर करना पड़ेगा। मोदी केयर के पास भी बहुत सारा टेस्टिमोनियल पड़ा हुआ है, उसको कलेक्ट करो और लोगों के साथ शेयर करो। टाइम को मैनेजमेंट करना सीखना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लोग नहीं जानते टाइम को मैनेजमेंट करना। एक ही समय में 10 काम हो सकता है, एक ही समय में 10 काम हो सकता है। करने का, मैनेजमेंट करने का स्किल आपके अंदर होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट करने वाला एक ही टाइम में 10 काम को मैनेज कर सकता है। वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपको सीखना पड़ेगा इस बिजनेस में। नहीं तो जब आपका टीम बढ़ जाएगा, बड़ा सा टीम होगा, उसको मैनेज करना आपके लिए संभव नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, पागल हो जाओगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। तो आपको बुक्स कलेक्ट करना, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, आपको बुक्स पढ़ना है। आपके पास ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल किताबें होना चाहिए। आप अपना, आपको मैंने बुक्स का नॉलेज होगा तभी आप अपना डाउनलाइंस को शेयर करोगे, मैंने बताओगे, प्रमोट करोगे कि ये सारा बुक्स पढ़ो। एलन पीस का क्वेश्चन आर द आंसर्स पढ़ो, आपका सारा सवाल का जवाब वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ो, आप मैंने कैसा बड़ा बड़ा सपने के बारे में बात करोगे। रिच डैड पुअर डैड मैंने पढ़ो, आपको पता चलेगा कि रिच डैड का सोच कैसा है, पुअर डैड का कैसा सोच है, अपना बच्चों को किस तरह बने बढ़ाएगा, वो सपना किस तरह साकार करेगा, सपना देखेगा कैसा। कुछ मैंने माँ बाप बोलते हैं बच्चे लोग को पढ़ो, कुछ कुछ माँ बाप बोलते हैं बच्चे को इतना कैपेबल बन जाओ कि जिंदगी में करोड़ों रुपए बना सके हो। तो उसमें ये सारा बुक्स में आपको ये सारा चीज मिल जाएगा। कॉपीकैट मार्केटिंग पढ़ो, उसमें कॉपीकैट मार्केटिंग में 101 सवाल का जवाब मिलेगा आपको। आपका दिल में, मन में जो भी सवाल रहेगा, वो सारा सवाल का जवाब कॉपीकैट मार्केटिंग में मिल जाएगा आपको। बुक्स पढ़ेगा तभी पता चलेगा आपको। उसके बाद आप ट्रेनिंग एंड वीडियोस को देखो। हम लोग का SBPM एकेडमी को देखो, SBPM सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, SBPM एकेडमी। हम लोग का वेबसाइट में ये ट्रेनिंग मॉड्यूल एक तो है, उसको देखो पहले। आप लोग एक एक को क्लिक करके देखो, इसमें बहुत बहुत सारा आपको मिल जाएगा। ये स्लाइड भी SBPM का है। और ज्यादा ट्रेनिंग को अटेंड करो, आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाओगे। शुरुआत क्या है जानो, रफ्तार, इसके बाद हम लोग रफ्तार करेंगे। फिर मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग को आपको लेना पड़ेगा, नो द प्रोडक्ट एंड यूज द प्रोडक्ट आपको जानना पड़ेगा। एंड एडवांस्ड वर्कशॉप को अटेंड करना है। एडवांस्ड वर्कशॉप यानी कि
स्किल्स के ऊपर वर्कशॉप्स होगा, माइंड के ऊपर वर्कशॉप्स होगा, है ना। इट्स अपडेशन, और ज्यादा अपडेशन के ऊपर वर्कशॉप्स होता है, एडवांस्ड वर्कशॉप्स। कंपनी करता है, अभी लॉकडाउन के चलते ये सारा नहीं कर रहा है, नहीं तो ये सारा करता है, उसको आपको अटेंड करना पड़ेगा। ये सारा क्या है? पर्सनल प्रोग्रेस, अपने आप को अपडेशन के लिए, अपने आप को एडुकेट करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए। लोग सिर्फ बिजनेस करने में लगा हुआ रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस करने से बिजनेस नहीं होगा जब तक आप अपना पर्सनल प्रोग्रेस नहीं करोगे, पर्सनल ग्रोथ नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, अपने आप को पहले बनोगे नहीं, अपने आप खुद को बदलोगे नहीं, तब तक आपका बिजनेस कभी डेवलप नहीं होगा माय डियर। मानो या नहीं मानो, सच्चाई यही है। जब तक आप अपना खुद को नहीं बदलोगे, बिजनेस नहीं डेवलप कर सकते हो। तो पहले सीखो इस बिजनेस में, समझो, पर्सनल प्रोग्रेस करो। सिर्फ आप ये पर्सनल प्रोग्रेस जिस दिन करोगे ना, सिर्फ यही बिजनेस नहीं है, अपना लाइफ में हर एक सिचुएशन में आप जीत के जाओगे। हर एक सिचुएशन में, हर एक काम में आप जीत सकते हो। सिर्फ बिजनेस ही नहीं है, यहाँ पे हर चीज में आप जीत सकते हो। डुप्लीकेशन आपको करना है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेशन। पहले सीखो, उसके बाद सिखाओ लोगों को, उसके बाद उनसे डुप्लीकेट कराओ। आपको फर्स्ट क्या करना है? लीड बाय एग्जांपल, यानी कि आपने लीडर बन गया, आपने प्रेजेंटेशन करना आ गया, डेमोस करना आ गया, ट्रेनिंग करना आ गया, लोगों के साथ मैंने सारा चीज पर्सनल बने, वो जो हमने बताया लीड बाय एग्जांपल में जो है वो सब कर दिया। उसके बाद होम मीटिंग कर दिया, करवाना सिखाना, लोगों को आपको सिखाना, ठीक है, वो मीटिंग्स करना, रेगुलर ट्रेनिंग्स कंडक्ट कैसा किया जाता है आपको सिखाना पड़ेगा, डेमोस कैसा किया जाता है आपको सिखाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द डुप्लीकेशन। लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, लीडर ऑलवेज क्रिएट मोर लीडर्स। आपका नीचे लीडर्स को क्रिएट करना पड़ेगा। आप जैसा प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आप जैसा सीखे हुए हो, आप जैसा सब कुछ कर रहे हो, आप अपना डाउनलाइंस को भी इस तरह बनाना पड़ेगा। लीडर्स क्रिएट करना पड़ेगा, अपना डाउन में लीडर्स को क्रिएट करना पड़ेगा। जब अपना डाउन में लीडर्स क्रिएट करोगे, आप माने फ्री हो जाओगे। जब तक आप अपना नीचे में लीडर्स क्रिएट नहीं करोगे, लीडर्स तभी क्रिएट करोगे जब आप ये सब आप जो सीखे हो आपका टीम में डुप्लीकेट करना पड़ेगा। दीज आर ऑल द 10 स्टेप्स माय डियर। ये है आपका शुरुआत। दिस इज ऑल व्हाट प्रिपरेशन। आपको सक्सेस बनने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ेगा। अगर नहीं करा तो बिजनेस में सक्सेस बनना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। बीइंग विथ मी फॉर द लॉन्ग टाइम, थैंक यू ऑल।